कहानी है याकूब, राहेल और लिया की। कहानी में याकूब और उसके बेटे। याकूब का बहुत बड़ा परिवार था। जरा इस तस्वीर में देखिए। यहाँ आप याकूब और उसके 12 बेटों को देख सकते हैं। इनके अलावा याकूब की कुछ बेटियां भी थी। क्या आप याकूब के किसी बच्चे का नाम जानते हैं? नहीं? तो आइए उनके नाम जानेंगे। याकूब की पहली पत्नी लिया ने रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा को जन्म दिया। लेकिन याकूब की दूसरी पत्नी राहेल के अब तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। इस वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। तब उसने अपनी एक नौकरानी बिल्ला को याकूब के पास भेजा और याकूब से बिल्ला के 2 बेटे हुए। एक का नाम था दान और दूसरे का नफ्ताली। फिर लिया ने भी अपनी एक नौकरानी जिल्पा को याकूब के पास भेजा। जिल्पा ने 2 बेटों को जन्म दिया, गाद और आशेर। इसके बाद लिया के 2 और बेटे हुए जिनका नाम था इस्साकार और जबूलून। आखिर में राहेल भी माँ बनी। उसने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा। यूसुफ आगे चलकर एक बड़ा आदमी बन गया। हम उसके बारे में आगे की कहानियों में और ज्यादा सीखेंगे। याकूब के ये 11 बेटे हरान में पैदा हुए जब वो राहेल के पिता लाबान के साथ रहता था। याकूब की कुछ बेटियां भी थी, लेकिन बाइबल में सिर्फ एक का नाम दिया गया है, वो है दीना। एक दिन याकूब ने तय किया कि अब वो लाबान के साथ नहीं रहेगा, वापस अपने कनान देश जाएगा। इसलिए उसने अपने परिवार और अपने सभी जानवरों जैसे कि भेड़, बकरियों और गायों को इकट्ठा किया और कनान जाने के लिए चल दिया। कनान देश पहुंचने के लिए कुछ समय बाद याकूब का परिवार एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था कि तभी रास्ते में राहेल ने एक और बेटे को जन्म दिया। उस वक्त राहेल को बहुत दर्द हुआ और वो मर गई, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था। याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। हमें याकूब के 12 बेटों के नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से इस्राएल की जाति बनी। इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम याकूब के 10 बेटों और यूसुफ के 2 बेटों के नाम पर रखे गए। याकूब के लड़के पैदा होने के कई सालों बाद याकूब का पिता इसहाक जिंदा था। जब इसहाक अपने सारे पोतों को देखता होगा तो उसे कितनी खुशी होती होगी। लेकिन अब आइए देखिए कि इसहाक की पोती दीना के साथ क्या हुआ। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।